नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन उसको जानना जरूरी है क्योंकि वह बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इस बीमारी का नाम है डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस। शॉर्ट में हम इसे डीएलई कहते हैं और यह बीमारी ल्यूपस नाम की एक जो बीमारी होती है उसी का एक रूप है। ल्यूपस की बीमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की खराबी के कारण से होती है। इस बीमारी का असर शरीर के बहुत से अंगों पर पड़ता है, जैसे कि जॉइंट्स, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन और स्किन। ल्यूपस कई तरह की होती है, उसमें जो स्किन की ल्यूपस होती है उसी का एक प्रकार है डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये बीमारी ज्यादा कॉमन नहीं है, 10,000 लोगों में से केवल 4-5 लोगों को होती है। इस बीमारी में फेस और सिर पर गोल गोल लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं। ये चकत्ते कुछ मोटे होते हैं, इन चकत्तों पर सफेद पपड़ी आ जाती है और बाद में पपड़ी निकल जाती है और वहां पर स्किन पतली पड़ जाती है। ये चकत्ते बॉर्डर से बड़े होते रहते हैं और सेंटर से क्लियर होते रहते हैं। इनके ठीक होने के बाद वहां पर स्कार बन जाते हैं और चकत्तों और उसके आसपास की स्किन सफेद पड़ जाती है या काली पड़ जाती है। सिर में स्कार होने पर वहां पर बाल परमानेंटली उग जाते हैं। इन चकत्तों में खुजली या दर्द नहीं होता। ये चकत्ते ज्यादातर सिर, गर्दन, चेहरे और हाथ पैर में होते हैं, लेकिन वैसे बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। धूप से ये बीमारी बढ़ जाती है। ये बीमारी मेल्स की बजाय फीमेल्स में ज्यादा होती है, बच्चों में बहुत ही कम होती है और ज्यादातर केसेस में ये 30 से 40 साल की उम्र में होती है। अगर लंबे समय तक ये बीमारी रहती है तो इसमें कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। डीएलई की पहचान डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को देख के बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो फिर स्किन बायोप्सी से कंफर्म कर लेते हैं। स्किन बायोप्सी में स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं, काटते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उससे इस बीमारी का पता चल जाता है। डीएलई के करीब 5% पेशेंट्स को एसएलई डेवलप हो जाती है, सिस्टेमिक ल्यूपस डेवलप हो जाती है, और लेकिन इसका उल्टा भी होता है। एसएलई के 15 से 20% पेशेंट्स को डीएलई हो जाती है। अब जानते हैं कि डीएलई के कारण क्या है। पहले तो ये बता दूं कि ये एक लगने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को लग नहीं सकती, यानी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में कीटाणुओं और दूसरी चीजों को रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है, लेकिन कभी कभी ये सिस्टम में खराबी आ जाती है और बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करने लगती है और इससे वो बीमारी बन जाती है। तो डीएलई में यही सब कुछ होता है, एंटीबॉडीज स्किन के अगेंस्ट बन जाती है। अब डीएलई के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इस बीमारी में धूप से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए बाहर जाने से पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगा लें, फुल स्लीव शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, सिर पर हेट लगा लें। चकत्तों पर स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं। स्टेरॉइड के अलावा टेक्रोलिमस क्रीम भी काम में लेते हैं। एंटीमलेरियल ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन को भी इस बीमारी में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बीमारी ज्यादा है तो फिर कभी कभी हमें स्टेरॉइड्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। स्टेरॉइड्स के अलावा दूसरी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट है या माइकोफिनोलेट है, इनको भी हम काम में लेते हैं। स्कार्स और पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए लेजर्स या प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।